हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, फिर से हम हाजिर है पार्ट 2 वीडियो में हमारे, जो कि हमने 59 क्वेश्चंस ऊपर में कर चुके हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो 29 जनवरी 2017 में आ चुका है। तो हम लोगों ने 59 तक यहाँ तक कर लिया है क्वेश्चन। तो 60 से यहाँ पे मैथ है, इसलिए मैंने मैथ का अलग से मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाते, इसीलिए मैंने मैथ का जो वीडियो है वो अलग से लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते फ्रेंड्स अपना 60 क्वेश्चन मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि दो अंकों एक्स और वाई का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और 48 है, तो एक्स इंटू वाई का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, एक्स इंटू वाई का मान होता है जो ये एचसीएफ और एलसीएम है उसका प्रोडक्ट। तो एचसीएफ हमारा दे दिया है फ्रेंड्स 4 और एलसीएम दे दिया है 48। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे जो कि 32 है, यानी कि 192। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो भिन्नों में के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त के विषय में कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर होता है न्यूमिनेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, यानी कि एचसीएफ बराबर फार्मूला होता है अंश का एचसीएफ और बटा में हर का एलसीएम। ये हमारा एलसीएफ ज्ञात करने का फार्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये देखते हैं कि 62 नंबर क्वेश्चन है कि 48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 48 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, यानी कि इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का 24, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हमारे हो जाएंगे 3। तो इसका आगे इतना, उसके बाद हम लोग 108 का निकाल लेते हैं। तो 108 का निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 254। उसके बाद यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 27, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 3। उसके बाद एक और हमारा बच जाता है 140। तो इसका हम लोग देख लेते हैं, 2 से चला जाएगा, 2 से हो जाएगा 70 और उसके बाद हो जाएंगे ये हमारा 2 से 35। उसके बाद ये चला जाएगा 5 से चला जाएगा 75। तो इसमें से फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि कौन सा कॉमन है। एचसीएफ जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो हम लोग कॉमन वर्ड को देखते हैं कि वो कॉमन वर्ड इन तीनों डिजिट में होने चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 2 में, यहाँ पे 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। 48 का हमारा आया था कितना, 2, 222 आया था, 422 और ये हो गया 30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। 108 का हमारा हो जाएगा 2 2 और 3 आया था 3। चलिए उसके बाद 140 का हमारा आया हुआ था कोई 22। उसके बाद 5 इंटू 7। इसमें देखते हैं कि कौन कॉमन है। देख, इसमें ये तीनों कॉमन है और इसमें एक ये दो जो है वो तीनों कॉमन है। इसके अलावा फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है जो और तीनों में कॉमन है। तो इसको, इन तीनों कॉमन को हम 1 2 लिखेंगे और इन तीन कॉमन को 1 2 लिखते हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया हमारा 4 आंसर। तो ये जो है हमारा जो क्वेश्चन हमारा है 62 नंबर, तो इसका आंसर जो बन के आएगा वो है 4, यानी कि कोई ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा। यानी कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स फार्मूला होता है, फ़ारेनहाइट को अगर हम बताते हैं आपको, फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसका फार्मूला होता है 9c/5 + 32। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको सेल्सियस में चाहिए, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, इसका फार्मूला होता है 5 इंटू 7, सॉरी यहाँ पे हो जाते हैं हमारे F-32 और हो जाएंगे आपके 9। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम बस क्या कर देंगे, फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5। ठीक है, 5 - 32। चलिए अब आगे चलते अच्छा सा बना देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एफ बराबर फार्मूला सी बराबर फार्मूला होता है 5 इंटू F -
32 बट्टा में हो जाएगा आपका 9। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम f का मान 5 रख देते हैं, तो f इंटू में हो जाएगा 32 में से 5 किया कितना बचा फ्रेंड्स बता दीजिए आप लोग, यानी कि 27। और ये हो जाएगा हमारे बट्टे में 9। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 9 से कट जाता है। उसके बाद हमारा जो आता है मल्टीप्लाई करके 5 इंटू -3 इक्वल टू आ जाएगा हमारा -15 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अनुसार ये जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य एफ और उनके मध्य के बीच दूरी के बीच क्या रिलेशन है, तो रिलेशन आप देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट आंसर है, एफ समानुपाती 1/r²। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता के बारे में क्या सत्य है, तो ये सत्य है कि वो जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 के पावर 1/2 मीन्स 12 का जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग। तो 12 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 12 का स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, इतना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें क्या करेंगे 2 कॉमन हो गया 2, और जिसका कॉमन नहीं होता है तो उसको हम लोग अंडर रूट में कर देते हैं, यानी कि 2√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वह अंक क्या है। तो पहले तो जो डिजिट पूछता है उस डिजिट को हम लोग क्या मान लेते हैं 1 से। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। जो हमारा डिजिट है यानी कि जो अंक है जिसके 7 गुने से, यानी कि हमारा अंक तो पता नहीं है तो हम 7 गुना है तो अंक हो गया 7x। उसके बाद हो गया 17 घटाने पर, इसमें क्या कर रहा है कि 17 घटा रहा है तो उस अंक यानी कि जो अंक हमने माना है x उसके दुगने से क्या हो जा रहा है 10 जो है वो अधिक हो जा रहा है। तो ये मिल गया हमारा एक इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग x का मान यानी कि वह अंक जो पूछ रहा है उस अंक को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 7x में से 2x गया, 7x माइनस 2x बराबर 10 प्लस 15, 5x बराबर 25। तो x बराबर हो गया 5, यानी x का मान निकल के आ गया हमारा 5। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे यहीं पे है, आयु में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 6 वर्ष का अंतर है। यानी कि दो मान लीजिए भाई है, एक बड़ा भाई राम है और छोटा भाई श्याम है, इन दोनों के आयु में 16 वर्ष का अंतर है। तो राम है और श्याम है, तो राम माइनस श्याम बराबर हो गया 16। तो ये हो गया, यानी कि राम माइनस श्याम बराबर हो गया 16। हाँ क्वेश्चन गया, 1 मिनट आ गया, सॉरी फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं। तो राम को हम देखते हैं x मान लेते हैं, x माइनस श्याम को y मान लेते हैं, x माइनस वाई बराबर है 16। तो यहाँ से हम किसी का भी मान निकाल लेते हैं, x बराबर हो जाएगा 16 प्लस वाई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, ओहो तो क्या था, दो भाइयों का अंतर था 16, तो एक भाई का निकल गया हमारा 16 प्लस हो गया वाई, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले का जब है फ्रेंड्स, तो आप लोग को पता होगा कि जब भी पहले पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होता है उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो 6 वर्ष पहले कह रहा है दोनों में 6 वर्ष पहले, मतलब इसका भी हो जाएगा x माइनस 6 बराबर जो है 6 वर्ष पहले राम जो है श्याम से 3 गुना बड़ा हो जाता है। तो राम तो ऑलरेडी बड़ा है, तो अगर इसको हम लोग इक्वल करना चाहते हैं तो श्याम में हम लोग 3 से गुना कर देंगे। तो श्याम तो है हमारा क्या वाई, तो पहले तो 6 वर्ष पहले क्या है, तो दोनों को 6 वर्ष पहले हम लोग कर देते हैं और उसके बाद 3 से गुना कर देते हैं हम लोग श्याम में, ताकि अब इन दोनों का एज जो हो गया वो इक्वल हो गया। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं, इस यहाँ से भी हमको एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम ये भी दिख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसी में एक्स का वैल्यू रख दें। तो यहीं पर अगर हम एक्स का वैल्यू रख देते हैं, यानी कि एक्स का वैल्यू है 16 प्लस वाई माइनस में हो गया 6 से, इसको हम लोग कर देते हैं कोष्ट का मल्टीप्लाई, 3y माइनस हो गया 18। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे 16 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा हमारा क्या 10 प्लस y बराबर हो जाएगा हमारा 3y माइनस में 18। अब इसको हम लोग ला देते उधर, तो 10 प्लस हो जाएगा हमारा 18
और 3y में से एक y चला जाएगा तो बचेगा हमारा 2y। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और 10 को हम लोग करते हैं ऐड, तो हो जाएगा 2y बराबर 28 बराबर 2y। तो यहाँ से कट गया, हमारा y का मान आ गया कितना 14। तो जब y का मान 14 कह रहा है तो चूँकि राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो राम की आयु कितनी है, तो जब इसका y के यानी कि श्याम का छोटा वाला भाई का आया है 14, तो अगर हम यहाँ पे 14 को जोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो 60 और प्लस 14 क्या हो जाएगा हमारा 30। इसलिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 सही रहता। अगर यही श्याम का पूछा रहता फ्रेंड्स तो श्याम का हो जाता 14, क्योंकि ऑप्शन में तो श्याम पूछा नहीं है इसलिए श्याम का मान कोई दिया नहीं है, तो श्याम का मान यहाँ पे 14 हो जाता। और राम का पूछा है तो हम लोग जो भी हो जो राम का निकाले उसमें से y का मान ऐड कर लेंगे तो हमारा राम का एक्जैक्ट आयु पता चल जाएगा। तो ये हो गया 30 आंसर हमारा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। ए और बी एक कार्य को पूरा करने में लेते हैं 4 दिन, यानी कि दोनों मिलकर किसी भी काम को कितने दिन में करते हैं, दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी बराबर कितने दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं 1/4, मतलब दोनों मिलकर 4 कर रहे हैं। तो दोनों का अगर एक दिन का काम निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसी तरीके से ए का दे दिया है, ए का जो कार्य है वो 12 दिन में करता है, तो एक दिन में ए कितना करेगा 1 डे में 1/12। ठीक है, चूँकि बी का निकालना है तो बी का हम कार्य को मान लेते हैं x। तो जब बी द्वारा किया गया कार्य x है तो एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा 1/x। ठीक है फ्रेंड्स, सबका वैल्यू निकल गया, एक आ गया 1/4, 1/12 और 1/x। तो ये दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो 1/4 दिन में। तो चलिए इसको हम पहले करते हैं इरेज। ये हो गया हमारा, एक ही बार हटा दें। चलिए, तो हमारा है दोनों मिलकर मतलब एक हो गया 1/12 और 1/x, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 1/4 में। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे, नहीं तो एक मिनट, ये हो गया हमारा 1/12, ये हो गया 1/12 है माइनस, यहाँ पे 1/x को रहने देते हैं, उसके बाद 1/4 है माइनस में कर देते हैं 1/12 है, तो 1/x बराबर हो जाएगा, ये नहीं है फ्रेंड्स 12, इसका एलसीएम हो गया 12, ये 3 हो गया और ये हो गया हमारा 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1/x बराबर आ गया हमारा 2/12, तो ये कट गया हमारा 2 6 के 12, तो x यानी कि 1/x बराबर आ गया 1/6, तो x इक्वल टू आ गया 6 दिन, यानी x का जो वैल्यू है वो हमारा हो गया 6 दिन। यानी कि b द्वारा किया गया कार्य जो है, चूँकि x तो हम b को माने हैं, तो b द्वारा किया गया कार्य जो है वो 6 दिन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा मैथ का क्वेश्चन है कि 5/6, एक मिनट जूम कर देते हैं, 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 में न्यूनतम भिन्न कौन सा है। तो न्यूनतम भिन्न निकालने के लिए फ्रेंड्स बता देते हैं हम आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जितने भी डिनोमिनेटर है इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 6, 8, 12 और 10 का एलसीएम होगा आपका 120। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन क्वेश्चंस को बारी बारी से हम लोग ऐसे अंक से गुना करना है जिसका डिनोमिनेटर 1/20 है। तो अगर हम लोग 5/6 में इसको हमको लाना है डिनोमिनेटर में 120, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम 6 में 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अंक से करेंगे ऊपर नीचे सेम अंक होना चाहिए। तो अगर 20/20 से करते हैं तो 6 दूनी का 12, 120 आ गया, और यहाँ पे भी हमारा आ गया 5 दूनी का 10 यानी कि 100। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट का मान निकल गया। सेकेंड हमारा है 7/8, 7/8 में भी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम 15 से करते हैं तो इसमें भी हमारा हो जाएगा कितना, 7 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 है, और ये भी हमारा हो गया 120। दूसरा हो गया, थर्ड हमारा वैल्यू किसका निकला 11/12,
12, 11/12 में अच्छे से पता है 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे नीचे में आ गया 120 और ये हमारा आ गया 110। ठीक है, एंड लास्ट ये हमारा 3/10। 3/10 में अगर हम 12 से करते हैं, 12 से करते हैं तो ये हमारा आ गया 36/120। ठीक है, 36 हो गया 36/120। ठीक है, तो ऐसे तो हम उसके बाद क्या कर लेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे और ये जो फॉर्म होगा हमारे, यानी कि सबसे कम जो आया न्यूनतम भिन्न कह रहा है, तो न्यूनतम भिन्न हमारा हो जाएगा 3/10। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूनतम भिन्न किसका होगा 3/10, क्योंकि इसका जो मान आया था वो कितना आया था, इसका जो वैल्यू आया था 3/10 का जो वैल्यू आया था सबसे कम आया था, मतलब 36/120 आया था। इसका भिन्न जो आया था 120 आया था, 120/120 आया था। उसके बाद इसका भिन्न जो आया था वो 105/120 और थर्ड वाले को जो भिन्न आया था 110 और बटन में 120 आया था और इसका जो है सबसे कम आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। तो इस तरह से जो मैथ के क्वेश्चंस फ्रेंड्स आए हुए थे वो मैंने 70 जो थे 10 क्वेश्चंस थे उन सबको मैंने सॉल्व कर दिए हम। तो जिसको ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ठीक है अच्छे से कमेंट करिएगा। तो रखते हैं, आगे फिर हम पार्ट 3 वीडियो लाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उसको हम एंड कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो रखते हैं, थैंक यू, बाय।